हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की तैयारी सीरीज़ के क्रम में इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी से तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तत्सम का तात्पर्य होता है उसके जैसा। तत् सम, सम मतलब जैसा, बराबर, उसके जैसा, उसके जैसा या उसके समान। तो किसके समान? किसके समान? तो ये है संस्कृत। संस्कृत के समान। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे ले लिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। यानी संस्कृत भाषा में जिस तरीके से प्रयोग में आते हैं, जिस अर्थ में प्रयोग आते हैं, उसी अर्थ में इन्हें हिंदी में भी प्रयोग में ले लिया गया है। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। यहाँ पे मैंने कुछ तत्सम शब्द लिख रखे हैं, इनका हम तद्भव रूप देखेंगे। तद्भव का मतलब होता है उससे उद्भव, उद्भव मतलब जन्म लिया हुआ। तो किससे? उससे जन्मा। किससे जन्मा? संस्कृत से। तो संस्कृत के शब्दों से, संस्कृत के शब्दों से जो नए शब्द हमने हिंदी में ले रखे हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए परंतु अर्थ वही रखते हुए वे शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं वो हैं तत्सम, और जो उसमें कुछ परिवर्तन कर लिए गए हैं वो हैं तद्भव। यहाँ पे कुछ तत्सम शब्द मैंने लिख रखे हैं, उनका तद्भव रूप हम देखेंगे। जैसे सबसे पहला है अग्नि। इनमें से ज़्यादातर के अर्थ आपको पता है दोस्तों, बस उसका तद्भव रूप हम देख लेते हैं। अग्नि को हम हिंदी में कहते हैं आग। आम्र, आम। ग्राम, गांव। दुग्ध, दूध। दधी, दही। चंद्र, चांद। क्षेत्र, खेत। कृषक, किसान। अक्षी, अक्षी का अक्ष से ना कंफ्यूज मत होइएगा, अक्षी है आंख के लिए। अश्रु, आंसू। अर्ध, आधा। अगणित, अनगिनत। आदित्यवार, आदित्य मतलब होता है सूर्य, सूर्य का मतलब होता है रवि। तो ये रविवार हिंदी में ले लिया हुआ है। अग्र, आगे। अस्थि, हड्डियां या हड्डी। उलूखल, ये ऊखल है या इसी को हम कह रहे हैं ओखली। एकादश, 11। कर्म, काम। काक जो है वो कौवा के लिए है। कदली, केला को कहते हैं। कर्ण, कान। कृष्ण, काला। कोटि, करोड़। गृह, घर। ग्रीष्म, गर्मी। फिर गोमय, गोमय कहते हैं गोबर को। घोटक, ये कहते हैं घोड़ा को। घटिका, घटिका और घट में कंफ्यूज मत होइएगा। घट मतलब होता है घड़ा, घटिका का मतलब होता है घड़ी। घड़ी मतलब पहनने वाली घड़ी नहीं, क्षण वाली घड़ी। धृत, घी।
छत्र, छाता, जीभा, जीभ, ज्योति, लौ या प्रकाश, तैल, तेल, तृण, तिनका, तड़ाग, तालाब, धैर्य, धीरज, धूम्र, धुआं, हस्ती, हाथी, क्षीर, खीर, हरिद्रा, हल्दी, हस्त, हाथ, स्कंध, कंधा, स्वर्णकार, सुनार, वर्षा, बारिश या बरखा, वक, बगुला, व्याघ्र, शेर या फिर बाघ, लक्ष्य, लाख, महिषी, भैंस, मृतिका, मिट्टी, बधिर, बहरा। तो हम क्या देखते हैं कि बहुत से जो शब्द हैं वो तो लगभग मिलते जुलते हैं, कुछ कुछ शब्द तत्सम शब्द से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से हटके हो जाते हैं, परंतु जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो ये कुछ यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे। प्रश्न में आपसे या तो तत्सम दिया रहेगा उसका तद्भव पूछेगा, या तद्भव दिया रहेगा उसका तत्सम पूछ सकता है। फिर हम देख लेते हैं देशज एवं विदेशज शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमारी लोकल भाषा, जो हमारी स्थानीय भाषा है, ये क्षेत्रीय भाषा होती हैं, स्थानीय या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में से ली गई होती है। इसका जो जन्म है वो देश में ही हुआ होता है। तो सामान्यतः ऐसी भाषाएं होंगी जो स्थानीय भाषाओं में क्षेत्र विशेष में कुछ चीज़ें जो प्रयुक्त हो रही होंगी उनसे संबंधित, जैसे काका, बाबा, ये सब जो रिश्ते नाते हैं, या फिर जो बुजुर्ग होते हैं उनको सामान्य तौर पे बाबा कुछ क्षेत्र में बुलाए जाते हैं। फिर लोटा है, कटोरा है, डोंगा नाव के लिए जो प्रयोग होता है, फिर डिबिया, दातौन, ठेठ, खिचड़ी, तोंद, झंडा, जूता, पगड़ी। इस प्रकार जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो शब्द होंगे उनसे। फिर जानवरों की बोलियों के लिए जो है हर भाषा में, हर क्षेत्र में अलग अलग शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे चहकना, चिड़ियों का चहकना, या बकरियों का मिमियाना, घोड़े का हिनहिनाना, ये जो शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। फिर सर सर, फर फर, उड़ने से संबंधित, सामान्यतः जो आवाज़ होती है उससे संबंधित जो भी शब्द हैं, झिक झिक, फुर फुर, पों पों, ठन ठन, ये सब के सब जो हैं देशज शब्द हैं। तो जिनका जो शब्द हमारे देश में हमारे स्थानीय भाषाओं से लिए गए हैं या हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। और जो दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं, दूसरे देशों की भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें हम कहते हैं विदेशज शब्द। तो आजकल तो चूंकि वैश्विक हो चुका है संसार, जो है एक परिवार हो चुका है, तो बहुत सारे माध्यमों से बहुत सारी चीज़ें विदेशों की यहाँ पे आ रही हैं। पहले भी क्या होते थे, यात्री आते थे, संस्कृतियाँ मिलती थी तो शब्द भी मिल जाते थे। जैसे अभी हमको ये पता भी नहीं चलता कि उसमें से कौन कौन से शब्द हिंदी के नहीं हैं, हिंदी के हैं परंतु देशज नहीं है या तत्सम तद्भव नहीं है। जैसे विदेशज शब्द हैं आपके तुर्की भाषा से लिए हुए हैं, बेगम, कुली, लाश, तोप, उर्दू, सुराग, तलाश। अरबी से लिए हुए हैं कलम, जनाब, वकील, मामूली, कर्ज, औलाद। फिर फारसी से लिए हुए हैं कबूतर, चादर, दीदार, दीवार, दवा, दिल, खामोश, ताज़ा। पुर्तगाली शब्द से
कमरा, काजू, गमला, चाबी, साया, गोदाम। अंग्रेजी में देखते हैं बहुत सारे शब्द जो हैं ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। रेलवे स्टेशन है, टॉर्च है, प्लेट है, डॉक्टर है, स्कूल है, पेन है। और ये सिलसिला निरंतर जारी है दोस्तों, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिए हम अपनी भाषा में नए शब्द नहीं बना सकते। पिज़्ज़ा, पास्ता या मैगी के लिए आप क्या ही शब्द बनाएंगे। तो ये शब्द भी जो हैं ज्यों के त्यों हिंदी में देवनागरी लिपि में ले लिए जाते हैं। तो ये हमने देखे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। होप आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।